गोकुलपुर गांव में रघुवीर नाम का एक नेता रहता था। उसकी पार्टी का नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। हर चुनाव में रघुवीर गांव वालों को बड़े बड़े झूठे वादे और सुनहरे सपने दिखाता था और हर बार गांव के लोग उसकी बातों में आ जाते थे। ऐसी ही एक सुबह चौपाल में काफी भीड़ जमा थी। तभी रघुवीर मंच पर खड़ा होकर जोर से बोलने लगता है। मेरे प्यारे गांव वालों, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस बार भी हमारी कॉकरोच जनता पार्टी जीती तो गांव की हर सड़क नई बनेगी, हर गरीब के घर राशन पहुंचेगा और कोई भी भूखा नहीं सोएगा। रघुवीर की बातें सुनकर कई गांव वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन भीड़ में खड़ा अर्जुन चुपचाप सब देख रहा था। उसे रघुवीर के झूठे वादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अजीब बात है, हर साल यही वादे किए जाते हैं, लेकिन गांव की हालत तो पहले जैसी ही है। टूटी सड़कें अब भी वैसी ही है और गरीबों के घरों में आज भी खाने की कमी है। आखिर इतना पैसा जाता कहाँ है? तभी अर्जुन के पास रघुवीर का खास आदमी भोला आ जाता है। वो हर समय रघुवीर के साथ ही रहता था। अरे अर्जुन, क्या सोच रहे हो? नेताजी गांव के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले खड़े सवाल पूछ रहे हो। पूरा गांव उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो खुशी दिखाई नहीं दे रही। सवाल पूछना गलत नहीं है भोला। अगर गांव के लिए इतना काम हुआ है तो गांव के गरीब लोग आज भी परेशान क्यों हैं? कई घरों में आज भी 2 वक्त का खाना नहीं है और गांव की हालत भी पहले जैसी ही है। आखिर ये सब कब बदलेगा? तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। नेताजी जो करते हैं सब गांव की भलाई के लिए करते हैं। इतने बड़े गांव की हर परेशानी एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकती ना। तुम्हें उन पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा तो लोग कई सालों से करते आ रहे हैं भोला, लेकिन सिर्फ भरोसे से पेट नहीं भरता। गांव वालों को अब वादे नहीं, सच में बदलाव चाहिए। देख लेना अर्जुन, चुनाव जीतने के बाद नेताजी सब ठीक कर देंगे। तुम बेकार में उन पर शक कर रहे हो। इतना कहकर भोला वहाँ से चला जाता है, लेकिन अर्जुन के मन में शक और भी बढ़ने लगता है। उस शाम गांव के कुछ गरीब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा किसान दुखी होकर बोलता है, सरकार से गांव के लिए इतना राशन आया था, लेकिन हमें तो आधा भी नहीं मिला। आखिर बाकी सामान गया कहाँ? हाँ, और सड़क बनाने के लिए भी बहुत पैसा आया था, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। लगता है कहीं न कहीं बड़ा खेल चल रहा है। पहले हम सोचते थे कि शायद सरकार हमारी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन अब लगता है कि ऊपर से भेजी गई मदद तो आती है, बस जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। अर्जुन पास खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब उसे यकीन होने लगा था कि गांव में जरूर कुछ गलत हो रहा है। अगले दिन रघुवीर अपने बड़े घर में बैठा पैसों की गिनती कर रहा था। तभी भोला वहाँ आता है। नेताजी, गांव वाले अब सवाल पूछने लगे हैं, खासकर वो अर्जुन। मुझे लगता है वो हम पर नजर रख रहा है। अरे छोड़ो उसे। गांव वालों को बहलाना मुझे अच्छे से आता है। जब तक लोग मेरे भाषण सुनते रहेंगे तब तक कोई मेरा सच नहीं जान पाएगा। लेकिन नेताजी, अगर अर्जुन ने सबके सामने सच्चाई बता दी तो? अगर गांव वालों को पता चल गया कि उनका पैसा और राशन कहाँ जा रहा है तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तब उससे भी निपट लेंगे। आखिर मैं इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। एक अर्जुन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर खिड़की के पास खड़ा अर्जुन उनकी सारी बातें सुन रहा था। ओह, तो मेरा शक सही था। ये लोग गांव वालों का पैसा खुद खा रहे हैं। अगर सच्चाई सबके सामने नहीं आई तो ये लोग पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे। अर्जुन को सब कुछ समझ आ चुका था, इसलिए वो पहले सबूत जुटाने का फैसला करता है। उस रात अर्जुन चुपके से पंचायत के दफ्तर की तरफ जाता है। तभी अंदर से रघुवीर और भोला की आवाजें सुनाई देती हैं। ध्यान रखना भोला, राशन और सड़क वाले सारे नकली कागज संभाल कर रखना। अगर ये कागज गांव वालों के हाथ लग गए तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। इतने सालों से बड़ी मुश्किल से लोगों को धोखे में रखा है हमने। एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। आप चिंता मत कीजिए नेताजी, मैंने सारे असली कागज अलग छुपा दिए। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पंचायत में भी किसी को हम पर शक नहीं है। सब लोग अभी भी आपको गांव का सबसे ईमानदार नेता समझते। अच्छा है, बस चुनाव होने तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहना चाहिए। उसके बाद गांव वालों को चाहे जो परेशानी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है। दोनों की बातें सुनकर अर्जुन को समझ आ गया था कि रघुवीर और भोला मिलकर गांव वालों का हक लूट रहे थे। अब मुझे किसी भी तरह उन कागजों तक पहुंचना होगा, तभी गांव वालों को सच पर भरोसा होगा। अगर सबूत नहीं मिले तो कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। याद रखना भोला, चुनाव खत्म होने तक किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए।
उसके बाद ये गांव हमेशा के लिए हमारे कब्जे में आ जाएगा। फिर गांव वाले चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिल्कुल नेताजी, गांव वाले तो आपकी बातों में वैसे भी जल्दी आ जाते हैं। उन्हें सच से ज्यादा आपके झूठे वादों पर भरोसा है। अब अर्जुन ने ठान लिया था कि वह किसी भी तरह रघुवीर और भोला की सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने लाकर रहेगा। अगली सुबह गांव के चौपाल में फिर से भीड़ जमा थी। रघुवीर हमेशा की तरह लोगों के सामने बड़े बड़े वादे कर रहा था। मेरे प्यारे गांव वालों, बस कुछ ही दिनों की बात है। चुनाव जीतते ही मैं पूरे गांव की तस्वीर बदल दूंगा। हर गरीब की मदद की जाएगी, किसी को भी परेशानी में नहीं रहने दूंगा। अर्जुन चुपचाप भीड़ में खड़ा सब देख रहा था। तभी उसकी नजर बूढ़े किसान रामलाल पर पड़ती है। क्या हुआ काका, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? सुबह से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। बेटा, कल पंचायत से राशन मिलने वाला था, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि हमारे नाम का राशन तो पहले ही लिया जा चुका है। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। समझ नहीं आ रहा कि बच्चों का पेट कैसे भरूं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने पंचायत वालों से कुछ पूछा नहीं? आखिर बिना बताए कोई आपके हिस्से का राशन कैसे ले सकता है? पूछा था बेटा, लेकिन वहाँ किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उल्टा हमें ही झूठा साबित करने लगे। गरीब आदमी की सुनता ही कौन है। रामलाल की बातें सुनकर अर्जुन का गुस्सा और बढ़ जाता है। काका, आप चिंता मत करो, बहुत जल्द गांव वालों को सच्चाई पता चल जाएगी। फिर कोई भी आपका हक नहीं छीन पाएगा। मैं वादा करता हूँ, इस बार सच जरूर सबके सामने आएगा। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अब उसने किसी भी तरह सबूत जुटाने का फैसला कर लिया था। रात होते ही अर्जुन चुपके से पंचायत दफ्तर के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ रखी फाइलें उठाकर देखने लगता है। ओह, तो रघुवीर इतने समय से गांव वालों का पैसा खुद हड़प रहा था। राशन से लेकर सड़क तक हर जगह घोटाला किया गया है। अब ये सबूत पूरे गांव के सामने जाएंगे। फिर कोई भी तुम्हारे झूठे वादों में नहीं आएगा। अर्जुन जल्दी से फाइल लेकर दफ्तर से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, सामने रघुवीर और भोला को खड़ा देखकर घबरा जाता है। तो आखिरकार तुम हमारे जाल में फंस ही गए अर्जुन। मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे। हमने कल रात ही तुम्हें खिड़की से झांकते हुए देख लिया था। अब वो कागज चुपचाप हमें दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं रघुवीर, अब तुम्हारा सच पूरे गांव के सामने आएगा। तुमने गरीब लोगों का हक छीना है। जिन लोगों ने तुम पर भरोसा किया, तुमने उन्हीं को धोखा दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बहुत हिम्मत आ गई है तुम में, लेकिन याद रखना, इस गांव में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। गांव वाले कभी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। वो आज भी मुझे अपना मसीहा समझते हैं। इतना कहकर जैसे ही रघुवीर अर्जुन से कागज छीनने के लिए आगे बढ़ता है, अर्जुन तेजी से वहाँ से भागने लगता है। जल्दी पकड़ो उसे। अगर वो चौपाल तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। सारी सच्चाई गांव वालों के सामने आ जाए। अर्जुन को वहाँ से भागता देख रघुवीर और भोला भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन दौड़ते हुए गांव के चौपाल में पहुंच जाता है। उस समय वहां काफी गांव वाले मौजूद होते हैं। गांव वालों, अब समय आ गया है कि तुम सब सच्चाई जानो। इतने समय से तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था। जिन लोगों पर तुम भरोसा करते रहे, वही लोग तुम्हारा हक छीनते रहे। अर्जुन की आवाज सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी पीछे से रघुवीर और भोला भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इसकी बातों पर भरोसा मत करना, ये सिर्फ मुझे बदनाम करना चाहता है। चुनाव के समय ये जानबूझकर गांव वालों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये कागज क्या है? इनमें साफ लिखा है कि गांव के लिए आया पैसा और राशन कहाँ गया। रघुवीर ने सब कुछ खुद के लिए छुपा कर रखा था। ये देखो, हर घोटाले का सबूत इन फाइलों में मौजूद है। अर्जुन सभी गांव वालों को एक एक करके कागज दिखाने लगता है। कागज देखते ही लोगों के चेहरे गुस्से से भर जाते हैं। इसका मतलब इतने समय से हमारा राशन हमसे छीना जा रहा था और हम सोचते रहे कि सरकार हमारी मदद ही नहीं कर रही। और सड़क के नाम पर भी सारा पैसा खा लिया गया। हमें तो सिर्फ झूठे वादे मिलते रहे। गांव की हालत सुधारने के बजाय इन्होंने खुद के घर भर लिए। हमने तुम्हें अपना नेता मानकर भरोसा किया था रघुवीर, लेकिन तुमने तो पूरे गांव को ही धोखा दे दिया। अब पूरे चौपाल में गुस्से का माहौल बन चुका था। गांव वालों को आखिरकार रघुवीर की सच्चाई पता चल चुकी थी। नहीं, ये सब झूठ है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम लोग मेरी बात पर भरोसा करो। ये कागज नकली हैं। अर्जुन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। बस बहुत झूठ बोल लिया तुमने रघुवीर। अब गांव वाले तुम्हारी मीठी बातों में आने वाले नहीं हैं। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है।
गांव वालों की बातें सुनकर रघुवीर घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। मुझे माफ कर दो गांव वालों, लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने फायदे के लिए तुम सबका भरोसा तोड़ दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। नेताजी, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं। अगर हम यहाँ और रुके तो मामला बिगड़ सकता है। रघुवीर चुपचाप सिर झुकाकर वहां से जाने लगता है। तभी अर्जुन धीरे से गांव वालों की तरफ देखकर बोलता है, याद रखो, जो नेता सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है वो कभी लोगों का भला नहीं कर सकता। सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरों की मदद करे, ना कि उनका हक छीने। उस दिन के बाद गांव वालों को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि झूठ और लालच चाहे कुछ समय के लिए लोगों को धोखा दे दे, लेकिन सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। आखिर में जीत हमेशा सच, ईमानदारी और इंसानियत की ही होती है।